बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है सिविल इंजीनियरिंग पे। आज की वीडियो हम बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और थर्ड नंबर पे वो स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का मेरिट कितना है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग का दौरानिया कितना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, मींस फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, कि बीएस सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जहां हमारा स्टूडेंट एडमिशन ले सके। सिविल अब इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया स्कोप फ्यूचर के बाद हम बात करेंगे। वो पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की टॉप की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर कर रही हैं। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आपका जो सैलरी पैकेज है मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए सिविल इंजीनियरिंग की तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट डील विद डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल एंड मेंटली बिल्ड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक वर्क। ये प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन है जिसमें डिज़ाइन पर, कंस्ट्रक्शन पर और उसको मेंटेन करने पर फिजिकली तौर पर भी और मेंटली तौर पर भी काम किया जाता है। कि मीन्स किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना और उसको मेंटेन रखना, उसके बारे में जितनी स्टडी है वो सिविल इंजीनियरिंग की तालीम जो है, जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, इसमें ये तालीम हासिल की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक साइंस का इम्तहान क्लियर करने के बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट इंटर में पढ़े होने ज़रूरी हैं। मीन्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग या वो स्टूडेंट जो मैट्रिक साइंस करने के बाद उन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया DAE, ठीक है ना, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसका डियर स्टूडेंट्स, जब पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर की, बिलखसूस पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में जब इसका मेरिट क्राइटेरिया बनता है, आपके मैट्रिक के मार्क्स और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके एफएससी के मार्क्स और साथ ही इनका एक एंट्री टेस्ट होता है। अब तीनों के मार्क्स, तीनों के वेटेज को ऐड करके उसके बाद आपका मेरिट बनाया जाता है। और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में सिविल इंजीनियरिंग का जो मेरिट है 80+ रहता है। 80% से लेके 90 प्लस तक इसका मेरिट पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में रहता है। और अगर आपने प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपके जो नंबर हैं वो कम से कम 60% होना ज़रूरी है। मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट तीनों के नंबर मिला के कम से कम आपके 60% हों तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में सिविल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम बात करें इसके दौरानिया की, अब सिविल इंजीनियरिंग के चंद डिप्लोमे भी करवाए जा रहे हैं। बट अगर मेन डिग्री की बात की जाए, वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, तो वो एफएससी करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपकी 4 साल की डिग्री होती है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। अब दौरानिया के बाद, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फ़ी शेड्यूल की, तो डियर स्टूडेंट्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ी शेड्यूल है वो डिफरेंट है। अब आज से चंद साल कबल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी काफ़ी कम थी। बिलखसूस अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की, अब पिछले 1-2 साल से फीसिस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर हम बात करें कम अज़ कम पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी है वो 30,000
से लेके 50,000 के राउंड अबाउट रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी पैकेजेस हैं वो मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम 50,000, 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स 60,000 से स्टार्टिंग इनका पैकेज होता है और 80,000 प्लस तक रहता है। मीन्स 1 लाख के राउंड अबाउट पर सेमेस्टर इनकी फ़ी पैकेज होती है प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की। और अब हम फ़ी पैकेजेस के बाद, फ़ी शेड्यूल के बाद बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद वो कौन कौन सा एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, जिसमें आप जॉब्स कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप एयरपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद कोस्टल मेराइन इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद कंडक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट्स कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, एनर्जी एंड पावर प्लांट्स में आप काम कर सकते हैं, उसके बाद जियो टेक्निकल कंपनीज में काम कर सकते हैं, रोड, हाईवे एंड ब्रिज स्ट्रक्चर्स इस एरिया में आप काम कर सकते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड सीवेज डिस्चार्ज अथॉरिटीज़ में काम कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में काम कर सकते हैं, और उसके बाद आपके लिए जॉब जौन सी ऑफर होती हैं क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के तौर पर आपको जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद सिविल मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पर जॉब्स ऑफर होती हैं, और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसकी टीचिंग में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी इनकी जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी सिविल इंजीनियरिंग कर लेने के बाद, और जब भी कोई भी स्टूडेंट की जिस किसी डिग्री में इन होता है वो सबसे पहले उसका स्कोप देखते हैं, इसका स्कोप कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की तो ये वो एरिया है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करवाने वाली यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नस्ट इस्लामाबाद करवा रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ये यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर ये वाली यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर करवा रही है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला ये यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैमशोरो ये सिंध में है, तो ये ऑफर करवा रही है। और उसके बाद NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची ये वाली यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है। और नेक्स्ट कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह ये वाली यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है। और उसके बाद सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये वाली यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है। ये वो पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ थी जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री को ऑफर करवा रही हैं। अब इसके बाद हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज कितना हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट जो फ्रेश कैंडिडेट जो उनसे होते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके आए, मिनिमम अगर हम बात करें तो 30,000 से उनका पैकेज स्टार्ट होता है। और जो ही आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा, अगर पब्लिक सेक्टर में जाते हैं 30,000 से लेके 70,000 तक उनका स्टार्टिंग पैकेज होता है। और ये डिपेंड करता है ऑन स्केल और उसके बाद जिस एरिया में आपकी जॉब हुई है। ज़रूरी नहीं कि ये 50,000 60,000 तक रहे। अब बाज़ जॉब्स एरियाज़ ऐसे हैं जहां आपका जो सैलरी पैकेज है 80-90,000 प्लस पे स्टार्ट हो सकता है पब्लिक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो 30,000 से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाएगा और उस तरह आपका जो सैलरी पैकेज है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। आप 1 लाख से लेके 2 लाख प्लस तक भी अर्निंग पर मंथ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो थी सिविल इंजीनियरिंग पर, जिसमें हमने बात की सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका मेरिट, उसके फ़ी पैकेजेस, और उसके बाद वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी, उसके स्कोप, और उसकी लास्ट पे हमने सैलरी पे बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी कि मीन्स आपकी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जितनी कन्फ्यूजन थी वो सारी दूर हो गई होगी। इसके बारे में मुकम्मल जो डिटेल में आप जानना चाहते होंगे वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।